डींग। एक अवसर पर बीरबल ने अकबर से शाही फरमान हासिल कर लिया। जो व्यक्ति अपनी बीवी से डरता हो, उसकी बात साबित होने पर बीरबल को एक मुर्गा बतौर तोहफा देना होगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने सारे मुर्गे एकत्र किए हुए महल लौटे और बादशाह से कहा, हुजूरे आली, अब मैं मुर्गे जमा करते करते थक गया हूँ, कृपया अपना यह आदेश वापस ले लीजिए। बादशाह बोले, कमान से निकला तीर की तरह अब यह तीर भी निकल चुका है, कोई और बात कीजिए जैसे हुक्म अलाम पाना है। बीरबल, एक खास खबर है, पड़ोस के हुकूमत में एक शहजादी एकदम परी चेहरा है, हर तरह से आपके योग्य है, आप उनसे विवाह कर लें। अकबर ने झिझकर इधर उधर देखा, फिर बोले, अमा धीरे बोलो, जनाने खाने में एक नहीं दो है। बीरबल ने झट से कहा, लीजिए, आपको तो 2 मुर्गे का तोहफा देना होगा। अकबर की 2 बीबियां थीं। यह सुनकर अकबर झेंप गए। फरवरी महीने की प्रातः को बादशाह अकबर, उनका पुत्र सलीम और बीरबल सैर को निकले। टहलते टहलते काफी दूर निकल गए। वापस लौटते समय सूर्य जब काफी ऊपर चढ़ आया, तो बादशाह ने अपना भारी लिबास गर्मी की वजह से उतारकर बीरबल की ओर बढ़ा दिया। बाप की देखा-देखी बेटे ने भी वैसा ही किया। अब बीरबल के ऊपर 2 लिबास का बोझ हो गया था। अकबर जब बीरबल की तरफ देखा, तो उसे मजाक का एक तरकीफ सूझा और अकबर बीरबल से बोल ही दिया, बीरबल, अब तो तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ गया। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनार, एक गधे का नहीं बल्कि 2 गधों का बोझ हो गया है। उत्तर सुनकर बादशाह बोलते हैं, बीरबल, तुम सुधरने वाले नहीं हाँ। दाढ़ी का बाल मुल्ला 2 प्याजा। हुजूर, बीरबल साहब का हाथ इनकी पत्नी के हाथ से एकाध दफा रोजाना ही स्पर्श होता होगा। तो क्या बीरबल साहब बता सकते हैं कि उनकी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां है? बीरबल यह सुनकर बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि कोई उनसे
डींग। एक अवसर पर बीरबल ने अकबर से शाही फरमान हासिल कर लिया। जो व्यक्ति अपनी बीवी से डरता हो, उसकी बात साबित होने पर बीरबल को एक मुर्गा बतौर तोहफा देना होगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने सारे मुर्गे एकत्र किए हुए महल लौटे और बादशाह से कहा, हुजूरे आली, अब मैं मुर्गे जमा करते करते थक गया हूँ, कृपया अपना यह आदेश वापस ले लीजिए। बादशाह बोले, कमान से निकला तीर की तरह अब यह तीर भी निकल चुका है, कोई और बात कीजिए जैसे हुक्म अलाम पाना है। बीरबल, एक खास खबर है, पड़ोस के हुकूमत में एक शहजादी एकदम परी चेहरा है, हर तरह से आपके योग्य है, आप उनसे विवाह कर लें। अकबर ने झिझकर इधर उधर देखा, फिर बोले, अमा धीरे बोलो, जनाने खाने में एक नहीं दो है। बीरबल ने झट से कहा, लीजिए, आपको तो 2 मुर्गे का तोहफा देना होगा। अकबर की 2 बीबियां थीं। यह सुनकर अकबर झेंप गए। फरवरी महीने की प्रातः को बादशाह अकबर, उनका पुत्र सलीम और बीरबल सैर को निकले। टहलते टहलते काफी दूर निकल गए। वापस लौटते समय सूर्य जब काफी ऊपर चढ़ आया तो बादशाह ने अपना भारी लिबास गर्मी की वजह से उतारकर बीरबल की ओर बढ़ा दिया। बाप की देखा-देखी बेटे ने भी वैसा ही किया। अब बीरबल के ऊपर 2 लिबास का बोझ हो गया था। अकबर जब बीरबल की तरफ देखा तो उसे मजाक का एक तरकीब सूझा और अकबर बीरबल से बोल ही दिया, बीरबल, अब तो तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ गया। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनार, एक गधे का नहीं बल्कि 2 गधों का बोझ हो गया है। उत्तर सुनकर बादशाह बोलते हैं, बीरबल, तुम सुधरने वाले नहीं हाँ। दाढ़ी का बाल मुल्ला 2 प्याजा। हुजूर, बीरबल साहब का हाथ इनकी पत्नी के हाथ से एकाध दफा रोजाना ही स्पर्श होता होगा, तो क्या बीरबल साहब बता सकते हैं कि उनकी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां है? बीरबल यह सुनकर बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि कोई उनसे उनकी पत्नी के हाथों के चूड़ियों के गिनती भी पूछ सकता है। बीरबल झूठ नहीं बोलना चाहता था और फिर सवालों का जवाब भी देना जरूरी था। बीरबल बोया, जहां पर मेरा हाथ तो अपनी पत्नी से दिन में एकाध बार ही स्पर्श होता होगा, लेकिन मुल्ला जी का हाथ तो अपनी दाढ़ी से दिन में 10-20 बार तो अवश्य ही स्पर्श होता होगा। भला यही बता दे कि उनकी दाढ़ी में कितने बाल है, मैं अपना हार स्वीकार कर लूंगा। मुल्ला 2 प्याजा गर्दन नीचे कर सोचने लगा, भला अपने दाढ़ी का बाल कौन गिनता है? बीरबल की जवाब सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। बादशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि देश के मूर्खों की सूची बनाकर मेरे सामने लाई जाए। संयोग से बादशाह ने जिस दिन यह अजीब सा हुक्म दिया, उसी दिन अरब देश का एक व्यापारी कुछ अरबी घोड़े के साथ बादशाह के पास आया। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद आया और उसने वैसे ही 200 घोड़े का और सौदा कर लिया और खुश होकर बादशाह ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा घोड़े के लिए दे दिया। व्यापारी चला गया। कुछ दिनों बाद बीरबल मूर्खों की सूची लेकर आए। बादशाह ने सबसे ऊपर अपना नाम लिखा देखकर पूछा, बीरबल, यह बदतमीजी है, सबसे बड़ा मूर्ख मैं कैसे हुआ? बीरबल ने बताया, उस दिन आपने घोड़े की व्यापारी को 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। आपने उसका नाम पता तक नहीं जाना था, नहीं कोई उसे पहचानता था, और न आपने जमानत में उनसे कुछ लिया। यह मूर्खतापूर्ण कार्य ही तो था। अब आपको ये मानकर ही चलना चाहिए कि वो व्यापारी आपका 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर चंपत हो गया और वह लौटकर नहीं आने वाला है। बादशाह को अपने गलती का एहसास हो गया, लेकिन फिर भी उसने बीरबल के सामने एक तर्क रखा। मान लो बीरबल वो घोड़ा लेकर आ गया तो बादशाह अकबर के राजमहल में एक मुन्ह लगा बुद्धिमान खोजा हिजरा था। उसका काम जनान खाने की देख रेख करना था। बेगमों के साथ वो भी पर्दे की औत से बीरबल की बुद्धिमानी का बातें सुनता रहता था और मन ही मन जलता रहता था। बादशाह का मुन्ह लगा होने के कारण एक दिन उसने बादशाह से कहा कि वह बीरबल से 3 सवालों का उत्तर चाहता है। खोजा एक हिजरा था। उसने कहा यदि बीरबल उसके उत्तर दे सके तो उनकी बुद्धिमती स्वीकार। आदेश दिया कि वह गधे की रस्सी को बीरबल के हाथ में थमा दे। फिर बादशाह ने बीरबल से कहा, यदि गधा इतना बुद्धिमान है
तो इसे ले जाओ और महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस ले आओ। बीरबल को समझते देर न लगी कि यदि वह इस काम में विफल हो गए तो नतीजा क्या होगा। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रास थामे बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, क्या गधा पर लिख गया है? हाँ जहाँपनाह, कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी पोथी गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से पोथी के पन्ने पलटता चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। बादशाह और सभी दरबारी चकित रह गए। तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहाँपनाह, पहले रोज मैंने मुट्ठी भर घास पोथी की जिल्द और पहले पन्ने के नीचे रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और पोथी बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह से आगे के पन्ने पलटने लगा, लेकिन जिस पन्ने पर घास नहीं मिलती तो गधा गुस्से से रेंकने लगता। आयु बढ़ाने वाला पेड़। अकबर बीरबल की कहानियां हिंदी में बच्चों के लिए। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था, अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मिलाकर उन्होंने सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बैद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की 1-2 ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आज़ाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण करते इसी दौरान उनकी उंगली कट जाती है। इस पर बीरबल अकबर से कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतना सुनते ही अकबर आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि एक तो हिरन भी हाथ नहीं आया और उंगली भी कट गई। उन्होंने गुस्से में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को गिरफ्तार कर लो और कल इनको फांसी दे दी जाए। सैनिक बीरबल को गिरफ्तार कर महल लाकर जेल में डाल देते हैं। अकबर वहां से और आगे बढ़ जाते हैं। शिकार के लिए शिकार की खोज में वह बहुत आगे बढ़ गए और वे रास्ते भटक गए और उनका साथ सैनिकों से छूट गया। अब वे अकेले हो गए और धीरे धीरे रात भी हो गई। वो कहीं विश्राम करने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे, तभी कुछ आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और अपने राजा के पास ले गए। उस दिन आदिवासियों की कोई पूजा थी जिसमें किसी आदमी की बलि देनी थी, तो उनके राजा ने आदेश दिया कि इसी आदमी की बलि दी जाए। राजा अकबर को नीचे बिठाकर दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दिया गया। जल्लाद ने तलवार उठाया और जैसे ही वो अकबर के गर्दन को उतारने के लिए आगे बढ़ा, तब तक उसी आदिवासियों में एक की नज़र अकबर की उंगलियों पर पड़ी तो उसने देखा कि उनकी उंगली तो कटी हुई है। उसने जल्लाद को रोका और बोला कि इसकी उंगली कटी हुई है। राजा ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उनका नियम था कि किसी भी ऐसे आदमी की बलि नहीं देनी है जो विकलांग हो या कोई भी अंगकटा हो। अंततः अकबर बच गए। सुबह हुआ, सैनिक उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और अकबर अपने सैनिकों के साथ महल पहुंचे। यहाँ बीरबल को फांसी देने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने तुरंत फांसी को रोकने का आदेश दिया और बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर गुस्सा किया और ऐसी सजा सुनाई। बीरबल बोले, श्रीमान जो हुआ अच्छा हुआ। अकबर बोले कि कैसे अच्छा हुआ? हमने आपको सजा दी और आप कह रहे कि अच्छा हुआ। तो बीरबल बोले कि महाराज, अगर आप हमें सजा न देते तो हम भी आपके साथ होते और आपकी जगह हमारी बलि चरा दी गई होती। इसीलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा की और बहुत प्रसन्न हुए और फिर से बीरबल को उनका कार्यभार सौंप दिया गया।
कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो होता है अच्छा होता है। पढ़ा लिखा गधा। अकबर बीरबल की कहानी। इसमें शक की कोई बात न थी कि बीरबल दूर दूर तक बड़े नामी गिरामी थे। एक दिन वह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे। तभी टैक्स चोरों से जब्त की गई चीजों में एक बड़ा गधा भी दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह को खुश करने के इरादे से बीरबल गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए बाले जहांपनाह। इसके चेहरे से ऐसी बुद्धिमानी फूट रही है कि शायद सिखाने पर ये पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह ने उनकी बात पकड़ ली और सेवक को बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ है, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गन्ना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया, फिर जहाँ हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता, गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भलीभांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या है। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें सर्वश्रेष्ठ फू। एक दिन अकबर अपने कई दरबारियों के साथ अपने शाही उद्यान में टहल रहे थे। उस मौसम में बहुत सारे फूल खिल रहे थे। एक कवि ने एक सुंदर फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो जहांपनाह, यह कितना सुंदर फूल है। कोई भी इंसान इतनी सुंदर चीज नहीं बना सकता। बीरबल भी वहाँ था। उसने कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कभी कभी इंसान इससे भी ज्यादा सुंदर चीजें बना सकता है। अकबर ने कहा, अरे नहीं बीरबल, तुम बकवास कर रहे हो। यह फूल वाकई बहुत सुंदर है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को आगरा से एक बहुत ही कुशल कारीगर भेंट किया। उसने अकबर को एक बहुत ही कुशल कारीगर भेंट किया। बादशाह अकबर को अपने दरबारियों के सामने पहेलियाँ और पहेलियाँ रखने की आदत थी। वह अक्सर अजीबोगरीब और मजाकिया सवाल पूछते थे। इन सवालों के जवाब देने के लिए बहुत समझदारी की जरूरत होती थी। एक बार उसने एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा। उसके सवाल से दरबारी अचंभित रह गए। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। जैसे ही उसने देखा, एक एक करके सभी के सिर उत्तर की तलाश में झुकने लगे। इसी समय बीरबल ने प्रांगण में प्रवेश किया। बीरबल, जो बादशाह के स्वभाव को जानता था, ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और पूछा, क्या मैं प्रश्न जान सकता हूँ ताकि मैं उत्तर खोजने का प्रयास कर सकूं? अकबर ने कहा, और परमबिरंगा पक्ष। अकबर को पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन एक पक्षी पकड़ने वाला उसके राज्य में आया। उसके पास एक बहुत ही रंगीन पक्षी था। पक्षी पकड़ने वाले ने बादशाह अकबर से कहा कि यह पक्षी न केवल मोर की तरह रंगीन है, बल्कि यह उसकी तरह नाच भी सकता है और उड़ भी सकता है। पक्षी पकड़ने वाले को तुरंत 50 सोने के सिक्के मिले। वह जल्दी जल्दी राज्य छोड़कर चला गया। जब पक्षी पकड़ने वाला चला गया तो बीरबल ने बादशाह से कहा, यह पक्षी मोर की तरह नाच नहीं सकता और इसने कई महीनों से स्नान नहीं किया है। बीरबल ने आगे सुझाव दिया, मैं इसे नहला दूं और एक गिलास पानी मांगा। बीरबल की खिचड़ी।
एक दफा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने पानी में खिठुरते बिताई और जहांपनाह से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताए? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सारी रात नदी छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो, बादशाह ने क्रोधित होकर कहा। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सा आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिये पर लेटे हुए है। बादशाह ने तमक्कर पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें जहांपनाह, जरूर पकेगी। वैसी ही पकेगी जैसी कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म। बीरबल ने नगर में लिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध डाल दे। कराहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। हर आदमी कराहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कराही को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कराहों में तो केवल सफेद पानी था। अकबर को वस्तुस्थिति का पता चल। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और वजीर अबुल फजल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। किसकी दाढ़ी की आग? बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को बहुत सा इनाम दिए। लरेंगिनन। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल, जो पास ही बैठा था, यह सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगीं कि वह प्रजा को काफी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका न मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशीजी ने वहां भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया।
मुंशीजी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशीजी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशीजी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहां कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था, लेकिन मुंशीजी ने वहां भी अपनी अक्त के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशीजी को 10 रुपये देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार कर टंगवा दिया, नावों को रोको मत, जाने दो, और वसूली करने लगे। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना ही पड़ा। कौन किसका नौकर। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी 2-4 वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखें बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती है, इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं। किसकी नेमत। बादशाह अकबर प्राय भेष बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर से बाहर एक गांव में पहुंचे। वहां बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कई दिनों की हो जाने की वजह से सूख कर काली पड़ गई थी, चबाचबाकर खा रहा था। अचानक बादशाह को दिल्लगी करने की सुई। वह बोले, बीरबल। लेकिन मुंशीजी ने वहां भी अपनी अक्त के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशीजी को 10 रुपये देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार कर टंगवा दिया, नावों को रोको मत, जाने दो, और वसूली करने लगे। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना ही पड़। कौन किसका नौकर। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी 2-4 वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखें बीरबल अपनी बात को कहाँ तक गया। चोर की दाढ़ी में तिनका। बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर अजीब सवाल तो पूछते ही थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बीरबल को छकाने की एक तरकीब खोज निकाली। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उससे बात छुपाकर रखने के लिए कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो बादशाह ने कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी। शौच जाते वक्त मैंने उतार कर रख दी और जब वापस लौटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। बादशाह ने आगे कहा, मुझे यकीन है कि यह काम महल के ही किसी व्यक्ति का हुए। बाहरी आदमी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। बीरबल, तुम ज्योतिष शास्त्र बखूबी जानते हो, आथा चोर का पता लगाओ। बीरबल ने उस जगह का पता पूछा जहां उन्होंने शौच जाने से पहले अंगूठी रखी थी।
बादशाह अकबर ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान लगाकर कुछ देर बाद हटा लेने का नाटक किया। देखने से यह लगता था जैसे वह कोई बात सुनने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, अलमारी साफ बताती है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना जिसको बादशाह ने अंगूठी दी थी, तो यह घबराकर अपना मुंह और दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल पहले से ही चौकन्ने थे। सरदार की हरकत उनसे छिपी नहीं रह सकी। फौरन ही बीरबल ने उस सरदार को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया और कहा, जहांपनार, आपकी अंगूठी के चोर यही है। यह बात बादशाह पहले से ही जानते थे। वह बीरबल की इस चतुराई से बेहद खुश हुए। आदमी एक रूप तीन। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें 3 तरह की खूबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हो? जी हुजूर, पहली तोते की, दूसरी शेर की, तीसरी गधे की, परंतु आज नहीं, कल। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम्हें कल का समय दिया जाता है। बादशाह ने इजाजत देते हुए कहा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया और उसे पालकी से बाहर निकाला। फिर उस आदमी को शराब का एक पैग दिया। शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह को बताया, यह तोते की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम दिल्ली के बादशाह हो तो क्या, हम भी अपने घर के बादशाह हैं। हमें ज्यादा नखरे मत दिखाओ। बीरबल ने बताया, यह शेर की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में एक तरफ गिर गया और नशे में ऊटपटांग बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, यह गधे की बोली है। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को बहुत सा इनाम दिए। लहरेंगिन। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल, जो पास ही बैठा था, यह सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगीं कि वह प्रजा को काफी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका न मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर। मुंशीजी ने वहां भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशीजी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशीजी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशीजी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहां कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था। लेकिन मुंशीजी ने वहां भी अपनी अक्त के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशीजी को 10 रुपये देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार कर टंगवा दिया, नावों को रोको मत, जाने दो, और वसूली करने लगे। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना ही पड़ा। कौन किसका नौकर। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी 2-4 वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखें बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं।
यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती है इत्यादि। बबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं। किसकी नेमत। बादशाह अकबर प्राय भेष बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर से बाहर एक गांव में पहुंचे। वहां बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कई दिनों की हो जाने की वजह से सूख कर काली पड़ गई थी, चबाचबाकर खा रहा था। अचानक बादशाह को दिल लगी करने की सुई। वह बोले, बीरबल, देखा, वह कुत्ता काली को खा रहा है। काली बीरबल की मां का नाम था। वह समझ गए कि आलमपनार दिल लगी कर रहे हैं, किंतु इस भावना को दबाकर वे तुरंत बोले, आलमपनार, उनके लिए वही जिंदगी और नेमत है। नेमत बादशाह की मां का नाम था। बीरबल के जवाब को सुनकर बादशाह को चुप हो जाना पड़ा। कौन गधा तंबाकू खाता है? बीरबल तंबाकू खाया करते थे, मगर अकबर बादशाह नहीं खाते थे। एक दिन अकबर बादशाह को लज्जित करने के लिए सैर का बहाना करके तंबाकू के खेत में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक गधा खेत में चरने के लिए छुड़वा दिया। जब गधे ने तंबाकू नहीं खाई तो अकबर बादशाह बोले, बीरबल, देखो, तंबाकू कैसी बुरी चीज है, इसे गधा तक नहीं खाता। हाँ जहाँपनाह, यह सच है, गधे तंबाकू नहीं खाते, इंसान ही खाते हैं, बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल का यह कटाक्ष सुनकर बादशाह अकबर शर्म से पानी पानी हो गए। किसका अफसर? एक बार वजीर अबिल फजल ने अकबर बादशाह के सामने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अकबर बादशाह ने सुअर और कुत्तों का अफसर नियुक्त किया है। जहाँपना अकबर के दरबार में कई बार ऐसी मुश्किल घड़ियां और पल आए जिसे बीरबल ने अपनी चतुराई और अक्लमंदी की वजह से खूब आसानी से सुलझा दिया, और साथ ही साथ बीरबल ने अकबर के द्वारा दी गई सभी चुनौतियों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करके उन परेशानियों को हल भी आसानी से निकाला। यह देखकर सभी ने एक स्वर में कहा, यह राजा की सबसे अच्छी तस्वीर है। सुनहरे टुकड़े भेंट किए। सम्राट ने महेश को एक राज्य का टिकट दिया और उसे अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया। वही महेश दास बाद में अकबर के भरोसे बीरबल बन गया। अपने ग्राहक को वह दें जो वह चाहता है और जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। अकबर किसी भी कलाकार द्वारा अपना चित्रण नहीं चाहता था, लेकिन वास्तविकता चाहता था, जो केवल एक दर्पण दिखा सके। अच्छा ठीक है, जल्दी लेकर आओ। ऐसे करते करते और समय बीत गया और राजा का भूख बढ़ने लगा था। उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारा खिचड़ी तैयार नहीं हुआ। जल्दी लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जी हाँ जहाँपनाह, मैं अभी लेकर आता हूँ, बस यह तैयार होने वाला है। यह कहकर बीरबल फिर अपनी रसोई की ओर चला गया। कुछ समय और बीतने के बाद राजा उठकर बीरबल की रसोई की ओर जा पहुँचे। बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल हांडी, पकाने का बर्तन, को आग से बहुत ही ऊपर लगाकर रखा था, जिससे कि आग की ताप उस हांडी तक नहीं पहुँच सकती थी। ऐसे में राजा ने बीरबल ने कहा, अरे बेवकूफ़, तुम आखिर कर क्या रहे हो? ऐसे में तो तुम्हारी खिचड़ी कभी भी नहीं पकेगी। पकेगी जहाँपनाह, यह जरूर पकेगी, बीरबल ने कहा। अरे आग का ताप तो हांडी में पहुँच ही नहीं रहा है, तो फिर तुम्हारी खिचड़ी कैसे पक सकती है? इसके लिए आग का ताप खिचड़ी की हांडी तक पहुँचाना चाहिए, राजा ने समझाते हुए कहा। बीरबल ने कहा, जिस तरह से एक छोटा सा दीपक गंगाराम को ताप दे सकता है, तो इस तरह से हांडी को आग से ताप अवश्य ही मिल जाएगा। यह बात सुनकर बादशाह समझ चुके थे कि उन्होंने क्या गलती की थी। तुरंत ही राजा ने बीरबल को कहा,
बीरबल, मैं समझ चुका हूँ कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। मैं तुरंत ही गंगाराम को बुलाकर उसका इनाम उसे दूंगा और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुमने मेरी गलती को मुझे बताया। तो यह थी बीरबल की खिचड़ी की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में हमें इसके बारे में जरूर बताएं। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। अकबर बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, जब बादशाह अकबर नाई से अपने बाल और दाढ़ी बनवा रहे थे तो नाई बादशाह अकबर की तारीफ पर तारीफ कर रहा था। नाई ने पूछा, जहांपनाह, क्या आप स्वर्ग में रह रहे अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं? क्या आपको उनका हालचाल पूछने का मन नहीं करता है? नाई के इतना कहते ही बादशाह अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, यह कैसे संभव है? आखिर बिना मरे किसी इंसान को स्वर्ग में कैसे भेज सकते हैं? बादशाह अकबर के कहने पर नाई ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो यह करते हैं। बस आप अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए मना लीजिए। यह सब जानकर बादशाह अकबर अगले दिन सभा में अपने सारे करीबी को बुलाया तो सबने एक मत में कहा, बीरबल से श्रेष्ठ व्यक्ति इस काम के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। हजार अकबर ने महेश दास को सम्मानित किया और उन्हें की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दानिया और दूसरा बाया। बीरबल ने शांतभाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और ठोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिए। परेम अकबर बीरबल की संपूर्ण कहानियां। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था, अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से रायमशवरा कर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बंद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गया। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आज़ाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ है, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। एक दिन कुछ गरीब लोगों ने बीरबल से शिकायत की कि शाही रक्षक भ्रष्ट थे। वे एक शिकायत के साथ सम्राट के दरबार में गए, लेकिन उन रिश्वत लेने वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गरीबों की शिकायतों को सुनकर बीरबल चिंतित हुए और उन्होंने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। अगले दिन वह एक फारसी कवि की वेशभूषा में दरबार की ओर चल दिया। दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने पहरेदारों से कहा, मुझे सम्राट के दरबार में ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इस समय हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, चौकीदार ने कहा। क्यों नहीं? कवि बने बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। राजा सलामत अभी भी काम में व्यस्त है, एक गार्ड ने कहा। मैं सम्राट सलामत से मिलने के लिए केवल फारस से भारत आया हूँ। मैं उन्हें कुछ शेर बताना चाहता हूँ जो मैंने उनके लिए विशेष रूप से लिखे हैं। बीरबल ने कहा। गार्ड में से एक ने कहा, अच्छा,
हम आपको जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है। शेर के कहने पर आपको जो भी इनाम मिलेगा, उसका आधा हिस्सा आप हमें देंगे। बीरबल ने तुरंत उनकी शर्त मान ली। वह उन्हें बेनकाब करने के लिए ही वहां आया था। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सम्राट सलामत के दरबार में इस बारे में कुछ मत कहना। तुम पहली बार यहाँ आए हो, इसलिए यहाँ के रीति रिवाजों को नहीं जानते। यहाँ कानून यह है कि इनाम का आधा हिस्सा दिया जाता है। गार्ड, राजा स्वयं सभी को इस बारे में जानता है। गार्ड ने हॉकी की तरफ इशारा किया। बीरबल ने पहरेदारों की स्थिति पहले ही कबूल कर ली थी, इसलिए वे उसे राजा के दरबार में ले गए। वहां बीरबल ने राजा को कई अद्भुत शेर सुनाए। यहाँ तक कि दरबारी भी उन शेरों को सुने बिना नहीं रह सकते थे। सम्राट ने उनके शेरों की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई वाह, हमारे पास आपकी कविता को प्रशंसा देने के लिए आपको पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे हैं। हम आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। हुजूर, क्या मुझे मेरा वांछित इनाम मांगा जा सकता है? बीरबल एक कवि के रूप में बोले। तुम क्या चाहते हो? अकबर ने अपनी तेज आवाज में पूछा। मुझे 100 कोड़े मारना, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने भी विस्मय में पूछा, तुम अपने लिए ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो? जहांपनाह, यह सब इनाम मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरे भी हिस्सेदार है। बीरबल ने कहा, जो एक कवि बन गया। तुम्हारा साथी कौन है? राजा को आश्चर्य नहीं हुआ। कौन आपका इनाम साझा करना चाहता है? चौकीदार, हजूर, बीरबल ने कहा। बीरबल ने सारी बातें बता दी कि इस शर्त पर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिए। दरोगाए-महल, गार्डों को तुरंत इनाम का चाबुक मिलना चाहिए, सम्राट ने आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार में रहे और ऐसे ही सबका मनोरंजन करते रहे। बकरी का खा पीकर भी मोटा न होना। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल और अन्य खास दरबारियों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। तभी उनकी नज़र अपने दरबारियों की बढ़ती हुई तोंद की ओर गई और उनको मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तरमाल खाने को मिले तो वह अवश्य ही मोटा हो जाएगा। यह सुनते ही दरबारी भांप गए कि बादशाह अकबर का इशारा उनकी तोंद की तरफ है। उधर बरबल की भी तोंद कुछ समय से थोड़ी निकल आई थी, तो उनको भी बादशाह का यह मजाक कुछ अटपटा सा लगा। बीरबल की नजरें दरबारियों से मिली तो उनकी शक्ल बता रही थी कि वो बीरबल से कहना चाहते थे कि कृपया आप हमारी और अपनी बेइज्जती का बदला बादशाह से किसी प्रकार लीजिए। बीरबल ने उन्हें आंखों में ही समझा दिया कि वो निश्चित रहें। तब बीरबल बादशाह से बोले, नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई तरमाल खाकर मोटा हो जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बादशाह अपनी बात बीरबल द्वारा काटे जाने से खिन्न हो गए और बोले, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं यह बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने बगीचे में बंधी हुई बकरी की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम इस बकरी को ले जाओ। इसके खाने पीने के लिए तरमाल का इंतजाम हम करेंगे। हमारे सैनिकों की निगरानी में तुम खुद इसे तरमाल खिलाओगे। 6 महीने के बाद इसका वजन करेंगे। यदि आज के वजन से ज्यादा निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। बकरी बीरबल के घर भिजवा दी गई। अकबर के विशेष 4 सैनिक तरमाल यानी कि हरे चारे के साथ साथ काजू, बादाम, देसी घी इत्यादि लेकर बकरी के लिए लेकर पहुंच जाते। उन सैनिकों की उपस्थिति में बीरबल को वह सब बकरी को खिलाना होता। जब बकरी पेट खा चुकी होती तभी वो सैनिक वहां से लौटते। इस और उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए, मगर बीरबल ने उसे छुआ तक नहीं, वह रोता ही रहा। रोते रोते वह बोला, अब्बा मुझे पूरा गन्न चाहिए। बीरबल का रोना जारी रहा। बादशाह ने हारकर दूसरा गन्ना मंगवाया, मगर बच्चा बने बीरबल रोते रोते बोले, यह गन्ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पहले वाला ही पूरा गन्ना चाहिए। यह सुनकर बादशाह झल्ला उठे। उन्होंने कहा, बकवास मत कर, चुपचाप चूस ले।
कटा हुआ गन्ना अब बुरा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो पहले वाला गन्ना ही ये लूंगा। बादशाह यह सुनकर क्रोधित हो उठे। अरे है कोई यहाँ? इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। बीरबल हंस पड़े। बादशाह को स्वीकार करना पड़ा कि बच्चों को संभालना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। आदमी जो गधा है, नैतिक के साथ बीरबल कहानी आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांतभाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और ठोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिए। परेम अकबर बीरबल की संपूर्ण कहानियां। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से रायमशवरा कर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बंद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आज़ाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ है, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और चतुराई की बात आती है तो फिर बीरबल का नाम वहां जरूर लिया जाता है। अकबर बीरबल के दिलचस्प किस्से हर जगह फैले हुए हैं। बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल को सबसे अनमोल रत्न के रूप में जाना जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां दुनिया भर में प्रचलित है, जो हर किसी को हंसाने मुस्कुराने के साथ ही एक बढ़िया सीख भी दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जहांपना अकबर के दरबार में कई बार ऐसी मुश्किल घड़ियां और पल आए जिसे बीरबल ने अपनी चतुराई और अक्लमंदी की वजह से खूब आसानी से सुलझा दिया। और साथ ही साथ बीरबल ने अकबर के द्वारा दी गई सभी चुनौतियों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करके उन परेशानियों को हल भी आसानी से निकाला। यह देखकर सभी ने एक स्वर में कहा, यह राजा की सबसे अच्छी तस्वीर है। सुनहरे टुकड़े भेंट किए। सम्राट ने महेश को एक राज्य का टिकट दिया और उसे अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया। वही महेश दास बाद में अकबर के भरोसे बीरबल बन गया। अपने ग्राहक को वह दें जो वह चाहता है और जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। अकबर किसी भी कलाकार द्वारा अपना चित्रण नहीं चाहता था, लेकिन वास्तविकता चाहता था जो केवल एक दर्पण दिखा सके। अच्छा ठीक है, जल्दी लेकर आओ। ऐसे करते करते और समय बीत गया और राजा का भूख बढ़ने लगा था। उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारा खिचड़ी तैयार नहीं हुआ। जल्दी लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जी हाँ जहांपनाह, मैं अभी लेकर आता हूँ, बस यह तैयार होने वाला है। यह कहकर बीरबल फिर अपनी रसोई की ओर चला गया। कुछ समय और बीतने के बाद राजा उठकर बीरबल की रसोई की ओर जा पहुँचे। बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल हांडी, पकाने का बर्तन, को आग से बहुत ही ऊपर लगाकर रखा था।
जिससे कि आग की ताप उस हानरी तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसे में राजा ने बीरबल ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम आखिर कर क्या रहे हो? ऐसे में तो तुम्हारी खिचड़ी कभी भी नहीं पकेगी। पकेगी जहांपनार, यह जरूर पकेगी, बीरबल ने कहा। अरे आग का ताप तो हानरी में पहुंच ही नहीं रहा है, तो फिर तुम्हारी खिचड़ी कैसे पक सकती है? इसके लिए आग का ताप खिचड़ी की हानरी तक पहुंचाना चाहिए, राजा ने समझाते हुए कहा। बीरबल ने कहा, जिस तरह से एक छोटा सा दीपक गंगाराम को ताप दे सकता है, तो इस तरह से हानरी को आग से ताप अवश्य ही मिल जाएगा। यह बात सुनकर बादशाह समझ चुके थे कि उन्होंने क्या गलती की थी। तुरंत ही राजा ने बीरबल को कहा, बीरबल, मैं समझ चुका हूं कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। मैं तुरंत ही गंगाराम को बुलाकर उसका इनाम उसे दूंगा, और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूं कि तुमने मेरी गलती को मुझे बताया। तो यह थी बीरबल की खिचड़ी की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में हमें इसके बारे में जरूर बताएं। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। अकबर बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, जब बादशाह अकबर नाई से अपने बाल और दाढ़ी बनवा रहे थे तो नाई बादशाह अकबर की तारीफ पर तारीफ कर रहा था। नाई ने पूछा, जहांपना, क्या आप स्वर्ग में रह रहे अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं? क्या आपको उनका हालचाल पूछने का मन नहीं करता है? नाई के इतना कहते ही बादशाह अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, यह कैसे संभव है? आखिर बिना मरे किसी इंसान को स्वर्ग में कैसे भेज सकते हैं? बादशाह अकबर के कहने पर नाई ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो यह करते हैं। बस आप अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए मना लीजिए। यह सब जानकर बादशाह अकबर अगले दिन सभा में अपने सारे करीबी को बुलाया तो सबने एक मत में कहा, बीरबल से श्रेष्ठ व्यक्ति इस काम के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। के जीवन पर भरोसा करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, राजा ने जवाब दिए। क्या आपको कभी यह जानने की इच्छा नहीं हुई कि आपके पूर्वज स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? नाई ने पूछा। कई बार मेरे मन में आया, पर कैसे पता लगाया जाए? मुझे इसका कोई तरीका नहीं पता, राजा ने बता दिया। हुजूर, मुझे मालूम है कि मुझे स्वर्ग में कैसे जाना है। कुछ आने वाले महात्माओं ने मुझे यह विधि बताई थी। आप सिर्फ वही चुनें जिसे आप पूर्वजों की खोज के लिए भेजना चाहते हैं। वह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। नाई ने कहा। बीरबल, और कौन? मैं उसे स्वर्ग भेजूंगा, राजा ने चिरपरिचित रंग से कहा। लेकिन एक बात बताओ, यह सब कैसे होगा? बहुत आसान है, हुजूर। एक चिता जलाई जाएगी, बीरबल को लाठी से ढका जाएगा और उन्हें लाठी से ढका जाएगा। जब चिता धुधु कर जलने लगेगी तो बीरबल महाराज अपने धुएं के साथ जन्नत में पहुंचेंगे। नाई ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। बादशाह समझ गया कि नाई बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए यह सब बकवास कर रहा था, लेकिन उसे बीरबल की क्षमता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उसी शाम उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूरी बात सुनी। समय देखिए, इस बार मैं नाई महाराज का सामना कर रहा हूँ। सम्राट हंस पड़ा। बीरबल ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, इसे पछतावा होगा, नाई इसे पछताएगा। अच्छा, मैं कुछ दिनों के बाद चिता पर चढ़ जाऊंगा, मुझे कुछ समय दे। बादशाह ने बीरबल